जैन साथियों, मैं एक्स आर्मी मैन आर के कोहली एक बार फिर स्वागत है आपका सोल्जर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले उन हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनके लिए जो अपना मेडिकल के अंदर कैरियर बनाना चाहती हैं। तो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल लाइन के अंदर जो गर्ल्स है कैसे कैसे ज्वाइनिंग कर सकती है, आज वो है इंफॉर्मेशन मैं आपको जो है दूंगा और आप उसके लिए अपना फ्यूचर जो है, अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग अफसर्स। इंडियन आर्मी के अंदर आप जो है कैसे मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर कमीशन जो है ले सकते हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले अगर कोई भी बच्ची हमारे देश की गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के अंदर कोई भी अगर एक गर्ल्स जो अपना यूनिफॉर्म पहन के अगर काम करती है तो वो अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है। मैं सलूट करता हूं उन पूरे उस पेरेंट्स को और प्लस उनके पूरे फ्रेंड्स को जो भी आज तक बच्चियां जो है इसके अंदर एक इंडियन आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म पहन के एक इंडियन आर्मी का हिस्सा बन के काम कर रही हैं। और उन तमाम परिवारों को और उन तमाम फ्रेंड्स को एक कोहली की तरफ से सलूट, और वो एक बहुत ही गौरव की बात है। तो आज जो बच्चियां कुछ जो है अननोन है, उसके बारे में कुछ उनको पता नहीं है, और बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसे ब्रिलियंट लड़कियां हैं जो कि करना चाहती हैं लेकिन उनको डिफेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है आर्मी से रिलेटेड नहीं है। हम एक आर्मी पर्सन है, आर्मी प्रोफेशनल है, इसलिए हम टाइम टू टाइम अपने बच्चों को जो है गाइड करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए प्लस ये जो एमएनएस है, इनकी भी हम कोचिंग क्लासेस करते हैं ताकि बच्चियों को जो है आगे आके अपने देश के अंदर एक अच्छा काम करने का मौका मिले। और ये काम हम करेंगे साथ मिलके, और ये सरदार जी का प्रॉमिस है। तो गाइस, एमएनएस क्या है? मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर कमीशंस। ये एक बहुत ही सिंपल है। इसके लिए अगर कोई भी बच्ची 12th पास है और वो बायो स्टूडेंट है तो वो क्या है, पूरे साल के अंदर एक ही बार एग्जाम होता है, वो होता है फैब के अंदर। फैब के अंदर वो होता है फरवरी के अंदर, और उसका नवंबर दिसंबर के अंदर उसका फॉर्म फिलअप हो जाता है, और उसका एक रिटर्न एग्जाम होता है ओनली 100 मार्क्स का। और उसके अंदर सबसे बड़ी आपको एक हैप्पी न्यूज है कि उसके अंदर जो है नेगेटिव जो है मार्किंग नहीं होती। उसके आप अच्छे से और तसल्ली से आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद आपका एक लाइटली एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, और इंटरव्यू फेस करने के बाद आप क्या है, मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आता है तो आप उसको एमएनएस जिसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर कमीशन, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है 4 ईयर्स का वहां पर जो है ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग चलने के बाद आप जब एक एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आपका जो एक वो ओनली फॉर 5 ईयर्स के लिए ही कमीशन किया जाता है। 5 ईयर्स का जो कमीशन है वो आपको डिजर्व करता है जब आप जाते हैं परमानेंट कमीशन के लिए। आपको जैसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहां जाने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, तो वो सारी चीजें बाद में अगर आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसमें एंटर हो जाते हैं तो आपके लिए सारी ही फैसिलिटियां और सारी अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल रहती हैं। तो आपको बहुत एक गुड न्यूज में देना चाहता हूं कि जो बच्ची 12th में है वो भी उसको फेस कर सकती है। अगर उसने 12th का एग्जाम नहीं भी दिया है तो आप उसके लिए देखिए और हमारे पास आइए। उसका पूरा सिलेबस है, हम उसका पूरा कोचिंग क्लास करते हैं, और बहुत सारी बच्चियां जो उसमें सिलेक्शन होता है, और वहां एज ए ऑफिसर आप एंट्री कर सकते हैं और स्टार लगा के एक इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके लिए सिर्फ ये जो क्राइटेरिया है, वो जो बच्ची 12th लेवल की स्टैंडर्ड की है तो वो तो 18 ईयर से स्टार्ट हो जाता है और 23 साल तक। और जो बच्ची बीएससी नर्सिंग करके, जो सिविल के अंदर बीएससी नर्सिंग करके अगर वो बच्ची भी अगर इसके अंदर एंटर करना चाहती है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए तो एज 21 ईयर्स लेके 24 ईयर्स तक है। वो अपना 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 जो उनका सर्टिफिकेट है, अगर किसी उसने एक इंस्टीट्यूट के अंदर किसी एक मान्यता प्राप्त से अगर उसने इंस्टीट्यूट के अंदर उसने वो तैयारी की है, और वो उसका इंस्टीट्यूट लगेगा, उसका इंटरव्यू होगा, और वो उसके बाद क्या है, अगर वो एलिजिबल होती है, उसको क्वालिफाई करती है, तो वो भी उसके अंदर ज्वाइन कर सकती है। तो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना, उसके अंदर आप देख सकते हैं
और वो लड़कियों को मैं एक पिक्चर भी तैयार कर रहा हूँ जो लड़कियों को एमएनएस होता है वो कैसे काम करती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन होता है जो उसके अंदर उसको फैसिलिटी क्या क्या होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी के अंदर अगर आप मेडिकल में अपना जो है फ्यूचर बनाना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा एक मौका है और एक बहुत ही अच्छा है। एक 12th बेस पे एज एन ऑफिसर आप क्या इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, और जो अपने लिए और अपने आप के अंदर एक बहुत ही गौरव की बात है। और अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट कमीशन चाहते हो तो उसके बाद आप वैसे उसका 5 ईयर्स के लिए जो है बॉन्ड भरा जाता है। अगर आप 5 ईयर के बाद उसको आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं, अगर आप 5 ईयर्स करते हैं तो उसका जो रैंक जो है उसको लेफ्टिनेंट से लेके मेजर तक ही उसको किया जाता है। लेकिन अगर आप परमानेंट कमीशन हो जाते हैं तो फिर आप कर्नल से अबव तक जाते हो। अगर आप परमानेंट कमीशन चाहते हो तो डिपेंड ऑन यू। अगर आप आगे फ्यूचर में उसके साथ जुड़े रहना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा है, उसमें एक सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। आपको वहां पर पूरी आर्मी की जो फैसिलिटी होती है, बहुत सारे जो सिविलियन बच्चियां हैं उनको पता नहीं रहता है। बच्चों, आर्मी के अंदर अगर आपने जॉब करना है तो आपको बहुत ही बोल्डनेस होना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो है पोस्टिंग ट्रेनिंग जो होती है 4 इयर्स की नर्सिंग की, अगर आप 12th बेस के स्टूडेंट हो तो आपको 4 इयर्स का नर्सिंग वहां पर कराना पड़ता है। अगर आप वहां पर अगर सिविल से नर्सिंग करके आ रहे हो तो आपको जो है वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको विद इन 1 ईयर्स के अंदर ही जो है आपका ना करके आप किसी हॉस्पिटल को, इंडियन आर्मी की जो हॉस्पिटल होते हैं वो स्पेशल आर्मी के लिए होते हैं, वहां पर आर्मी पर्सन ही आते हैं और उनका एक स्टैंडर्ड जो होता है अगर आप देखोगे तो आप जाते ही वहां पर दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आर्मी पर्सन तो हमने देखा है वहां पर जो लड़कियां आती हैं तो मैक्सिमम वहां पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां आती हैं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश के अंदर अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स से एबव होने चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है जीके वगैरह और ग्रामर वगैरह जो है करंट अफेयर वगैरह वो उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं ज्यादातर मैक्सिमम हमने देखा है हॉस्पिटल के अंदर, जब मैं रहा हूँ खुद आर्मी के अंदर, जब हम कभी वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हम किसी हॉस्पिटलाइज में गए हैं तो वहां पर जो लड़कियां हैं मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट की दिखाई देती हैं, तो हमारे जो बाकी स्टेट के हैं कम दिखाई देती हैं। तो लेकिन मैं सबको देना चाहता हूँ कि आप सब कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तैयारी कैसे करनी है, तो वो सारी चीज हम लोग को एफर्ट हम लोग करवा रहे हैं। तो इस चीज का आपको है जो है बेनिफिट उठाइए और आप हमें कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बच्ची जो है, क्योंकि सबसे पहले एक उसको अच्छी चीज से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है और मैं इसमें ज्वाइन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के ही बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि क्या है, वो थोड़े से ज्यादा अवेयर है, ज्यादा थोड़े से हर चीज के बारे में जो है चेक करते हैं। तो हमारे जो बाकी देश के जो हमारी बच्चियां हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों आप लोग भी इस चीज को देखिए, डीपली इसको रिसर्च करिए। और अगर कोई भी है, हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर रहता है। सोल्जर डिफेंस एकेडमी के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस के साथ साथ जो ये नर्सिंग के जो बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर किसी भी हिस्से से जो ज्वाइन करता है वो हम उसको हर चीज के बारे में गाइड करते हैं। तो आपके लिए मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको और ज़्यादा चाहिए इसके बारे में, अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, प्लस हमारे को जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। और अगर आप इसके बारे में पूरी तैयारी करना चाहती हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आ सकते हैं, आपका वेलकम है। और हमारे साथ बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो ऑलरेडी जो है हमारे इसके अंदर जो तैयारी कर रही हैं। आई होप कि आपको ये जो है वीडियो हमारा पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपना स्टॉप करना चाहूँगा। मेरे तमाम देश की बच्चियों को आशीर्वाद है और तमाम देशवासियों को सलूट है जिनकी बच्चियां इस इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी हुई हैं। और इस सरदार जी की तरफ से सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।